नमस्कार जय प्यारे साथियों। मैं अमित आप सभी का फास्ट जॉब इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त मेरे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई को लेकर के। मेरे साथियों, आप लोग जानते हो कि ये वैकेंसी हर 4 साल पर आ रही है, यानी 17 में आई, उससे पहले 13 में आई, फिर मेरे भाई 21 में आई, इस बार बच्चे 24 में आ रही है। आप लोग जानते हो 2021 में जो पेपर हुआ था साथियों, वो ऑनलाइन हुआ था। इस बार पहले ही से मेरे भाई नोटिफिकेशन आ चुका है कि इस बार जो हम एग्जाम लेंगे वो ऑफलाइन लेंगे। तो इसलिए साथियों हमें ऑफलाइन पर भी तैयारी रखना होगा और हमें जो है सरकर रंगने का भी रिवीजन करना होगा। हम सारी बातों को बताएंगे और हम लोग को आप लोग को ये भी बताएंगे फ्रेंड्स कि क्या इस बार हमें कितना स्कोर अपने सेट में लेकर के चलना होगा जिससे कि हम क्वालिफाई कर पाएंगे और हम फाइनल तक हमारा मेरिट बन सकता है ना। ये सारी बातों को हम आप लोग को क्या करेंगे साथियों, बताएंगे। इससे पहले वाले वीडियो में भाई मैंने आप लोग को 15 से 17 मिनट का वीडियो मैंने दिया था जिसमें यूपी पुलिस को लेकर के सारी चीजों को बता दिया था, यानी कि पहले पेपर में कितने स्कोर रहे, इस बार हमको कितना स्कोर रहना चाहिए, है ना, सिलेबस क्या रहा है ना, कितनी मार्क्स लाएंगे तो हम हमेशा सेफ रहेंगे। इन सारी बातों को मेरे भाई क्या किया था, मैंने यूपी पुलिस वाले में कवर कर दिया था। आप लोग जाकर देख लीजिएगा। मैंने बताया था बहुत सारे प्यारे बच्चों का नोटिफिकेशन भी आया है, यानी कि कमेंट भी आया है कि सर जो है हम लोग को सिलेबस बता दीजिए। तो बहुत जल्द हम सिलेबस भी लेकर के आ जाएंगे कि जीएस में हमको क्या क्या पढ़ना है ना, जीके में, फिर उसके बाद हिंदी में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है, उसके बाद मेरे भाई हमारा रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा। उसी तरह से मेरे भाई मैं आ चुका हूँ आज यूपीएसआई को लेकर के, और इसके बाद हम आप लोग को इसमें ये भी बता देंगे कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है ना, कैसे कैसे पढ़ना है सारी जो। इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है मेरे भाई। प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं चर्चा करने जाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेरे भाई जो कि किसी एग्जाम में नहीं होती है लेकिन यूपीएसआई में होती है। वो प्रॉब्लम क्या है मैं सब कुछ बताऊंगा। चलिए साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सभी साथी दोस्त से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अगर नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, हर एक नोटिफिकेशन आपको देते रहूंगा साथियों। और इसी के साथ साथ मेरे भाई शेयर भी कर दीजिएगा ताकि हर एक दोस्तों के बाद पता चल जाए कि यूपीएसआई में हमको क्या खास करनी पड़ेगी। ठीक है, 2 स्टार कंधे पर मेरे भाई वो आसमान के सितारों करोड़ों सितारों से कहीं ज्यादा भारी होता है साथियों। ठीक है, चलिए तो साथियों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे भाई हम इसमें बात करेंगे वो कटअप को लेकर बात करेंगे। पोस्ट आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आप लोग को पता भी होगा कि 4543 पोस्ट आया है, इसके बारे में आप लोग को पता है साथियों। कितने प्रश्न सही करने होते हैं मेरे भाई ये बहुत नीसरी है ना। और पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा साथियों, पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि हम सेफ कब रहेंगे, कितने क्वेश्चन के साथ हम सेफ रहेंगे दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं साथियों। देखिए आप लोग जानते बच्चे कि हमारा जो पेपर होता है वो 4 सब्जेक्ट का होता है ना। मेरे भाई हिंदी का पेपर होता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए, हिंदी का पेपर होता है, जीके का पेपर होता है, मैथ का पेपर होता है और रीजनिंग का पेपर होता है। हर एक क्वेश्चन कितने कितने कला क्वेश्चन होते हैं बच्चे, तो कहोगे सिर्फ 40-40 का होता है। और साथ ही याद रखना एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन मेरे भाई कितना का हो, 2.5 मार्क्स का होता है। यानी मेरे भाई जब इसमें आप 2.5 से गुणा कर दीजिएगा फ्रेंड्स तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सिर्फ 100। यानी मेरे भाई हमारा टोटल जो क्वेश्चन होते हैं वो 160 क्वेश्चन होते हैं जो कि 400 नंबर का होता है। मेरे भाई कितने नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है। मेरे भाई हमें टाइम की बात करते हैं तो मेरे भाई इसमें 2 घंटा यानी 120 मिनट का मेरे भाई क्या होता है, हमें समय मिलता है। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तब तो आप कहोगे सर पूरा मार देंगे छोड़ेंगे तो नहीं, नहीं मेरे भाई पूरा मत मारना, नॉर्मलाइजेशन डुबा देगा आपको। पूरा मारने कोई आवश्यकता नहीं है, पूरा मत मारिएगा प्लीज, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अच्छा इसमें एक खासियत क्या है फ्रेंड्स जो अलग एग्जामों से मतलब और भी पेपरों से अलग करता है और भी कंपटीशन से अलग करता है, इसमें सेक्शनल कटअप पार करना होता है मेरे भाई। इसमें सेक्शनल कटअप पार करना होता है। यानी मेरे भाई आप कह सकते हो कि हमें जो है 35% हर सब्जेक्ट में, ईच सब्जेक्ट में मेरे भाई क्या होगा 35% लाना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए सपोज बच्चे, मान लीजिए आप जो हिंदी में पूरा सही कर लिए, मैथ में पूरा सही कर लिया, रीजनिंग में मेरे भाई पूरा सही कर लिए, लेकिन जो जीके जीएस था उसमें 35% ना होकर के आपका हो गया 34%। तो क्या सर हम पास रहेंगे? मान लीजिए बच्चे आपका इतना सही होने के बाद में आप कटअप पार करने भर भी नंबर लाए, तो क्या सर हम पास हो जाएंगे? हमारा कटअप क्लियर नहीं फ्रेंड्स, नहीं पाए, फिर सारा बेकार, सारा मेहनत डांड चला गया, सारा मेहनत पानी में चला गया, काम खत्म। क्योंकि सेक्शनल कटअप बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है बच्चे। आप सब में पूरा पूरा कर दो, मान लीजिए 120 बच्चे इसी 3 को में कर दिए, 120 को हो गया, 120 पर कटअप बन गया था, लेकिन आप नहीं क्वालिफाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपने जीके जैसे 35% नहीं लाया है। यानी मेरे भाई 35% के अनुसार अगर हम बात करें तो मान के चलो फ्रेंड्स ना कि आपको एक
मतलब आपको 40 को में से 15 से 17 क्वेश्चन क्या करना पड़े बच्चे, सही करना नेसेसरी है हर एक सब्जेक्ट में। हर एक सब्जेक्ट में 15 से 17 क्वेश्चन करना जरूरी है मेरे भाई। हर में 35-35% होना चाहिए मेरे भाई। 15 से 17 क्वेश्चन आपका कर सकते हो, सही करना जो बहुत जरूरी है मेरे भाई, है ना। एक बात और याद रखना फ्रेंड्स, एक बात और कि ओवरऑल 200% भी होना चाहिए। अब मान लो कभी कभी मान लो ऐसा तो अभी तक से हुआ नहीं फ्रेंड्स, मान लीजिए कि उसमें पेपर बहुत हार्ड आया, है ना, बहुत हार्ड आ गया, मतलब 200 नंबर भी बच्चा नहीं लाया, तो क्या सर 170 160 पर नहीं, इसमें साफ बोला है मेरे भाई कि ओवरऑल हमारा 50% होना जरूरी है मेरे भाई। यानी मेरे भाई 200 का 50 पर 400 है बच्चे, तो इसका मतलब 200 नंबर तो बच्चे न लाना नेसेसरी ही है, उससे ऊपर ही हो सकता है, इससे नीचे तो संभव ही नहीं है मेरे भाई, है ना। ओवरऑल 50% होना आपका चाहिए, ठीक है। लेकिन मेरे भाई ये भूल जाना, मैं देखो बच्चे मैं जो है जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है वो बता रहा हूँ, लेकिन ये भूल जाना कि 200 पर हमारा कभी मान लो हम 205 ला दिए तो हमारा कट ऑफ पार हो गया, एक कभी पॉसिबल ही नहीं मेरे भाई। वो एक नॉर्मल बात कह रहा है कि 200% होना जरूरी होता है। अगर मान लीजिए जैसे बच्चे आप बोर्ड में जाते हो पेपर देते हो तो होता है ना कि 30% आएगा, यानी 100 में 30 नंबर तो पास है, उस पास से आपका क्या कुछ हो पाता है क्या? आप 30% ला करके आज के जमाने में बच्चे कहीं आपका एडमिशन हो जाए क्या किसी कॉलेज में? नहीं होगा। पास होगा क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो बच्चे 200 नंबर ला के क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो सिंपल सी हो गई ना मेरे भाई कि 200 कुछ मायने नहीं रखता है, मायने तो कंपटीशन में। हमसे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कितना नंबर लाएंगे कि हमारा कट ऑफ पार हो जाएगा? हम कहते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा ला दो। कंपटीशन में नहीं कहा जा सकता है कि 250 नंबर ले, हो सकता है बच्चे अच्छा पेपर रहा तो काला 240 पे कट ऑफ बन जाए, हो सकता है 270 पे, हो सकता है बच्चे 350 भी चला जाए पेपर अगर इजी रहा तो भाई हम तो दिमाग में लगा रहे हैं कि मेरे भाई चलो भाई हम 300 ला दे तो 100% सेफ है। नहीं फ्रेंड्स, कौनो ये नेसेसरी नहीं रहता है। जो कहता है ना कि आप 280 ला दीजिए एकदम पक्का है तुम्हारा हो जाए सिलेक्शन, पेपर का डिपेंड करता है फ्रेंड्स। कंपटीशन में जितना ज्यादा अटेंड कीजिए, जितना ज्यादा सही कीजिए, उतना ही आप बच्चे सेफ जोन में हैं और उतना ही बच्चे कट ऑफ और मेरिट के पास में हैं। जितना कम क्वेश्चन सही कीजिएगा, जितना कम अटेंड कीजिएगा, उतना ही बच्चे आप सिलेक्शन से नीचे हैं, उतना ही आप सेफ जोन में नहीं है। इसलिए कंपटीशन में कभी भी ये दिमाग में नत लगाकर चलो, आप ये दिमाग चलो कि जितना ज्यादा एफर्ट लगाना है लगाएंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा सही करना होगा करेंगे, तभी जाकर के हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ये बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है ना। फिर भी मैं बात करूंगा बच्चे कि कितना लाएंगे, कम से कम हमें सेट में कितना लाना चाहिए, ये बात करूंगा बच्चे। 2021 में कितना रहा था कटअप जिससे बच्चे क्वालिफाई किए, डीबीपीएसटी के लिए गए और मेरे भाई अपना जो है मेरिट भी बना और बच्चों का नौकरी भी हुआ, आज 2 स्टार कंधे पर लगा करके एकदम राज रच रहे हैं। ये सारी बातों को मेरे भाई बताऊंगा, प्लीज वीडियो लंबा होगा तो देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए आते हैं फ्रेंड्स उसी को लेकर के। देखिए बच्चे यहां पर हमें आपको लोग करके आ चुका हूं कि भाई कितना कितना होना चाहिए और कितना रहेगा तो हम बच्चे क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। देखो इस बार क्या होता है बच्चे, ये मेरे भाई ये 2021 का है। किसका मेरे भाई? ये 2021 का है मेरे भाई। 2021 के बाद में 2025 4 साल पर आया बच्चे, इसलिए अपना पढ़ाई भी ज्यादा करना। ये मत कहना कि जितना 2021 में आया तो उतना ही कटअप रहेगा तो हम भी पार हो जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। देखो बच्चे बात करते हैं अनारक्षित, यानी कि बच्चे जनरल की बात करते हैं, इसको जनरल कहते हैं फ्रेंड। तो जनरल का जो कटअप गया था डियर, वो 302.94 गया था बच्चे, यानी 302 गया था बच्चे जनरल का कटअप। ये बच्चे बात करते हैं बच्चे स्वतंत्रता सेनानी की बात करते हैं मेरे भाई, तो 228.79 गया था, है ना। पूर्वभूत सैनिक की बात करते बच्चे तो 236 गया था, और महिला की बात करते तो 278 गया था मेरे भाई, है ना, 278 गया था, याद रखिएगा। बात करते बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 285 गया था बच्चे लंबवत श्रेणी में, बाकी इनकी पता नहीं फ्रेंड, है ना, इसको हटा दीजिएगा। बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चे 287.51 गया था। बच्चे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बच्चे 200 गया था, 200.26 गया था मेरे भाई, और 206.43 गया था बच्चे भूतपूर्व सैनिक का। और महिलाओं बात करते मेरे भाई तो 263.12 गया था बच्चे कटअप। ये याद रखना मेरे भाई। 50% वाले कहाँ गए? भाग गए क्या? 300 चला गया फ्रेंड्स। 50% लाकर कभी होगा क्या? नहीं होगा, याद रखना मेरे भाई। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो 260.14, 200 बच्चे 7.89 बच्चे सैनिक का,
200.54 बच्चे क्या भूतपूर्व सैनिक का, और 233.14 गया था बच्चे महिला का। किसका था तुम्हारे भाई? महिला का। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं फ्रेंड्स तो 223.33 बच्चे गया था लंबोट श्रेणी का। बच्चे बात करते हैं इसके बाद में भूतपूर्व सैनिक में तो 215.17 गया था, और महिला की बात करते हैं तो 200.05 गया था बच्चे। किसका? अनुसूचित जनजाति का। अब बात आती है सर हमें कितना इस बार सोचेंगे जिससे हम सेफ रहेंगे, इस बार हम कितना सोचेंगे बच्चे कि सेफ रहेंगे। तो देखो मेरे भाई, हम आपको पहले ही बता देते हैं, ध्यान सुन लो। अगर बच्चे जनरल में बात करते हो, जनरल में मेरे भाई बात करते हो, तो आपको कम से कम बच्चे जनरल वाले लड़कों के लिए कम से कम मेरे से बच्चे 315 से 320 के बीच में सोचे बच्चे, कट ऑफ पार करने के लिए 315 से 320। आप बच्चे इसको 2.5 से भाग देकर देख लेना को क्वेश्चन सही करना होगा, ठीक है ना। बात करते हैं बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए, तो ये बच्चे 300 के लपेट में सोचे। ये बच्चे कितना सोचे? 300 नंबर लाना का सोचे। बच्चे अन्य पिछड़ा वर्ग के बारे में बात करते बच्चे, तो ये भी बच्चे 305 से बच्चे 310 के बीच में सोचे, है ना, 310 के बीच में सोचे। इतना मार्क्स लाने के बच्चे हर कला क्या करें, हर जो है जो सेट में इतना लाएं, है ना, इतना लाएं, काट पीट करके सब कुछ इतना लाएं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं बच्चे, तो ये कम से कम मेरे भाई 270 के कला कोशिश करें, 270 275 के बारे में सोचे मेरे भाई, है ना। देखो बच्चे हम ये बता रहे हैं इसलिए कि आप इतना लाना होगा, क्योंकि 4 साल बाद है तो बच्चा पढ़ा भी तो ज्यादा होगा ना, मेहनत भी तो ज्यादा करेगा ना, इसलिए मैं बता रहा हूं फ्रेंड्स, याद रख लेना। इसके बारे में बात करते हैं तो कम से कम बच्चे ये जो लाएं 235 से 240 के बीच में लाएं मेरे भाई, 235 से 240 के बीच में लाएं, है ना, मेरे हिसाब से बच्चे। उसी तरह से बच्चे ये तो अपना मिला लीजिएगा। महिलाओं की बात करें मेरे भाई, तो ये कम से कम 280 प्लस करें, 280 85 के बीच में जाए, है ना, 280 285 के बीच में जाए, है ना, महिलाओं के लिए। उसके बाद बच्चे बात करते हैं हम अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तो एक कम से कम बच्चे 275 के लेपट में जाए, 270 275 के बीच में जाए, है ना, इतना लाएं लड़कियां। इसकी बात करते हैं बच्चे, तो ये कम से कम 250 सोचें, 245 50 के बच्चे कह सकते हो, यानी कि 240 45 के बीच में सोचे बच्चे, है ना, इतना लाने का बारे में सोचे मेरे भाई, 240 45 के बीच में सोचे भाई। इनकी बात करते हैं तो कम से कम ये जो बच्चे अनुसूचित जनजाति को होती हैं, ये कम से कम 215 से 220 के बारे में सोचे बच्चे, 215 से 220 के बारे में सोचे, याद रखें बच्चे। इतना कम से कम सेट में लाइए इस समय। अगर आप लोग सेट लगाती हैं तो इस समय अगर लाती हैं तो भाई मैं आप सभी को फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन से चैलेंज करता हूं कि अगर आप इतना लाती हैं तो आपको कटअप से कोई दूर नहीं रख सकता है, क्योंकि आज अगर आप सेट लगाती हैं और हर सेट में इतना के लाने का प्रयास क्षमता रखती हैं, तो भाई एग्जाम में ऑटोमेटिक आपका 2 महीना में 5-10 नंबर और ही बढ़ जाएगा, याद रखना। तो फिर किसकी औकात है बच्चे तुम्हें छांटने का यार, किसकी रहा औकात आपको छांटने के लिए? गोला रंगने का भी प्रयास करते रहना है आप लोग, ऑफलाइन पेपर है इसके बारे में भी आगाह कर दे रहा हूं, ठीक है ना, तो इसलिए गोला भी रंगिएगा, ठीक है, याद रखना। बात करते हैं बच्चे, तो ये आपका रहा, है ना। अब बात आती है सर कैसे पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है कहीं रहते हैं, वहां पर अगर आप ऐसा समझिए कि अगर सेट लगाने का व्यवस्था है तो सभी बच्चे सेट लगाएं मिल करके, नहीं तो ऑफलाइन बच्चे लगाए, नहीं तो ऑनलाइन सेट लगाए। सेट तो जरूर है बच्चे, ये जानना एग्जाम में जितना ज्यादा सेट लगाइएगा कटअप उतना ही बेहतर बन पाएगा, याद रखना, उतना ही आपका तैयारी हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताता हूं, इसके बाद आप लोग को एक बात और मैं दे रहा हूं बच्चे, मेरा एक चैनल है रैंक पाथ करके मेरे भाई, क्या है, रैंक पाथ आप लोग का एक चैनल है, जो आप जाइएगा तो यूट्यूब पर सर्च मारिएगा मेरे भाई, आप लोग को मिल जाएगा। अगर आप यहां पर बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर मेरे भाई मैं क्या करने वाला हूं, बहुत जल्द आप लोग का मैथ रीजनिंग का मैं प्रैक्टिस करा दूंगा। अपने से तुम लोग कर नहीं पाते हो, तो भाई यहां पर बच्चे क्या करूंगा मैं, डेली बच्चे क्या करूंगा, डेली के बेसिस पर, डेली बेसिस पर मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, आप लोग को डेली बच्चे मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस मैं यहां से करा दूंगा, है ना। अगर कंसेप्ट नहीं पढ़े फ्रेंड्स, तो यहां पर मैंने 700-800 प्लस वीडियो पढ़ा रखा हूं बच्चे, हर एक टॉपिक आप लोग को यहां पर मिल जाएगा। तो आप यहां से जा करके हर एक जो भी आपका टॉपिक कमजोर है वहां से पढ़ लीजिए। अगर आप पास में रहते हैं और रैंक पाथ कोचिंग में आ सकते हैं फ्रेंड्स, तो आप यहां पर आ जाइए, मैं यहां पर आपका सारा सुविधा है, यहां पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं तो बच्चे हम डेली क्या करूंगा, डेली मैथ का क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को,
है ना। डेली मैथ का बच्चे क्वेश्चन करा दूंगा, 40 क्वेश्चन का क्वेश्चन करा दूंगा, सेट करा दूंगा। और मैं भाई उसी तरह से क्या करूंगा, रीजनिंग का भी क्या करूंगा फ्रेंड्स, रीजनिंग का भी 40 क्वेश्चन का सेट करा दूंगा। यानी मेरे भाई 40 का सेट, मतलब 80 नंबर मैं कह रहा हूं मेरे भाई कि 80 नंबर का अगर मैं आपको तैयारी कर दूंगा, मैं अगर 80 नंबर की तैयारी को बच्चे, तो ये जान लीजिए कि आपका 75 प्लस किसी की औकात नहीं है कि रोक दे बच्चे मेरे द्वारा। 75 प्लस बच्चे किसी की औकात नहीं, 76-77 बच्चे आराम से ला सकते हो, याद रखना। ये मेरी दावा है बच्चे, क्योंकि मैं इतना जो मैं कराऊंगा बच्चे ना, ऑन द पॉइंट बच्चे यूपी पुलिस और यूपीएसआई को लेकर कराऊंगा। तो इसलिए यहां से आप मेरे द्वारा बच्चे डेली रैंक पाथ को यूट्यूब चैनल से जुड़ करके पढ़ सकते हो। मैं आप लोग का बहुत जल्द व्यवस्था करने जा रहा हूं, तो बहुत जल्द बच्चे इसके बारे में जानकारी मिल जाएगा। तो इसलिए बच्चे आप लोग मेरे इस चैनल को, पहला चैनल बच्चे रैंक पाथ है, इस पर क्लास होती है, तो रैंक पाथ को बच्चे क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बच्चे दूसरा जो मेरा चैनल है वो है बच्चे फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन, फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन, फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन देना होता है तो हम दूसरे चैनल पर देते हैं, यानी फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन पर। और कुछ भी पढ़ाना होता है बच्चे तो रैंक पाथ चैनल पर पढ़ाते हैं। तो ये दोनों ही मेरा ही चैनल है, तो आप दोनों ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों चैनल पर बच्चे कुछ ना कुछ आपको सदैव मिलते रहेगा। जैसे शॉर्ट वीडियो हो गया, शॉर्ट ट्रिक हो गया बच्चे, इस पर मिल जाएगा। कोई नोटिफिकेशन, किसी जॉब का नोटिफिकेशन आ गया तो बच्चे फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन में मिल जाएगा। कि क्लास चलेगी बच्चे तो रैंक पाथ यूट्यूब चैनल पर चलेगी। तो इसलिए आप दोनों ही चैनल पर एक्टिव रहिए। दोनों चैनल पर मैं काम कर रहा हूं, दोनों चैनल पर आप लोग को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने अभी आपको बताया कितना कितना नंबर लाना है, कितना आप लोग लाइएगा तो सेफ रहिएगा। तो इसलिए मेहनत कीजिए, है ना। और मेरे भाई मिलेंगे, अगर हाँ, अगर आप लोग को किसी मेरे भाई दोस्त को ये चाहिए कि सर मैथ में बता दीजिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि हम पहले से, जब तक से हम प्रैक्टिस ना चालू किए तब तक से बच्चे आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। तो मेरे भाई आप जो है जा करके मुझे कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, तो मैं दिखा दूंगा मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक पूछेगा, है ना। खाली महत्वपूर्ण बच्चे, और हिंदी में सर क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा टॉपिक हमको महत्वपूर्ण है, उसको हमें देखना जरूरी है। उसी तरह से मेरे भाई आप क्या कर सकते हो, जीके जैसे भी कहिएगा तो मैं, यानी सारे टॉपिक का मैं लेकर के आ जाऊंगा यूपीएसआई का। तो जरूर मेरे भाई क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपकी इसकी आवश्यकता है। अगर है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं अवश्य लेकर के आऊंगा और आपको पूरा बता दूंगा, एक एक चीजों को डील कर दूंगा मेरे भाई, कैसे कैसे पढ़ना है। और ये भी बता दूंगा फ्रेंड्स कि कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप उस पर फोकस ज्यादा से ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। तो ये भी बात आप हमें बता दीजिएगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो क्या करिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल है नया बनाया हूं आप लोग के लिए, फास्ट जॉब इंफॉर्मेशन, तो इसे सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए। और दोस्तों अपने मित्र दोस्तों के भी क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी इनकी जानकारी मिल जाए कि हमें कितना लाना चाहिए। कितना बच्चा क्या होता है 250 नंबर लाता है, बड़ी खुश रहता है 250 नंबर। देख रहे बच्चे ना 250 में क्या होने वाला है, अभी आपको बताया ना। कोई बच्चा 220 ला रही है, यार 220 ला रहे हैं, नहीं मेरे भाई कुछ नहीं हो सकता है 220 से, 250 से भी कुछ नहीं। यानी मैंने बताया बच्चे 300 प्लस तो करना ही पड़े बच्चे। मैं सारा चीजों को मैं यहाँ बता दूं, जो बच्चों मेरे भाई का है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 315 20, 300, 305 10, 270, 275, 235, 240, है ना। ये सारी मेरे भाई क्या कर दिया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने मित्र दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं कि इतना ही पढ़ना जरूरी मेरे भाई। अगर भाई ये समझ रहे हो ना कि छोटा चैनल है, ये क्या मेरे भाई, जब रिजल्ट आएगा ना कटअप, मैं आप लोग को ये वीडियो भी YouTube चैनल पर रहेगा, और मैं स्वयं आपको यहाँ पर PDF लगा करके दिखा दूंगा। मैं खुद वीडियो को ऑन करके दिखा दूंगा क्या मैंने बताया था वो हुआ कि नहीं हुआ बच्चे। ये जो बातें कर रहा हूं ऐसे नहीं कर रहा हूं बच्चे, आप ऐसे भी सोच सकते हो। अगर ये छोटा चैनल है फ्रेंड्स, तो कितना एनालिसिस हमें करके आए होंगे, ताकि बच्चे आप लोग को एज अ फैक्ट पॉइंट बताएं। कितना सारा हम काम किए होंगे इस पर, कितनी सारी मेहनत की होंगे, तब तो ये बात को लेकर के आए हो ना। ऐसा तो नहीं बच्चे आए उठाए लेकर चले बच्चे, क्योंकि ये छोटा चैनल है, आपका सपोर्ट आपका प्यार की आवश्यकता होगी। तो इसमें श्योर बच्चे का हम वही चीज डालने का प्रयास करेंगे जो क्या होगा, फैक्ट होगा। वही चीज बच्चे डालने का प्रयास करेंगे क्या होगा, जो फैक्ट होगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं कल की क्लासेस में, यानी अगले वीडियो में। तब तक सभी लोग ध्यान रखना। जय हिंद फ्रेंड्स।